So friends, now let's start with scalar multiplication of two vectors. Last lecture में हमने देखा था कि what is the difference between scalar multiplication and vector multiplication. Scalar multiplication of two vectors means when we multiply two vectors and answer is a scalar. Answer अगर scalar है तो that's called scalar multiplication of two vectors. Example हमने दिया था वहाँ पे force multiplied with distance gives work done. Force is a vector quantity, displacement is a vector quantity, but multiplication, the product that is the work done, is purely a scalar quantity. इसलिए f bar ये हो गया scalar multiplication का example. Multiplying two vectors and getting answer is a scalar. इसको represent करने के लिए we use dot symbol. Dot symbol is used, and therefore it is also called as dot product of two vectors. Okay. खास ध्यान रखें जब भी डॉट बनाए थोड़ी बड़ी साइज का डॉट बनाना. फिल्ड सर्कल, डोंट जस्ट डू दिस वे एफ डॉट डी. तो कई बार ये फुल स्टॉप भी दिखता नहीं है. डोंट इट मेक अ सिंपल डेसिमल पॉइंट और फुल स्टॉप. एंड ये डेसिमल पॉइंट जो नीचे के लेवल पे बनाते हैं उसको थोड़ा हायर ऑलमोस्ट मिडिल पार्ट में बनाने का, ताकि इट इज क्लियरली विजिबल दैट इट्स अ डॉट प्रोडक्ट. बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग ड्रॉइंग द सिंबल, प्लेसिंग द सिंबल ऑफ डॉट प्रोडक्ट. ओके, नाउ इसका डेफिनेशन क्या बोलते हैं? ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस. दिस फॉर्मूला इटसेल्फ इज अ डेफिनेशन. प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम is called dot product of the two vectors. Is called dot product of the two vectors. Now ये dot product क्या imply करते हैं, ध्यान से समझे तो. Suppose is a vector a bar. Suppose is a vector a bar. And ये vector b bar है. दोनों के बीच का एंगल थीटा. Let's say ये common tail as o. Let's say this is a and this is b. हाँ नहीं तो नाम बदलते हैं, चलो o m and इसका n बोल देते हैं. तो ओ एम इज ए बार वेक्टर, ओ एन इज द बी बार वेक्टर, एंड फिर ए बार डॉट बी बार क्या सजेस्ट करता है? इट्स ए बी कॉस थीटा. कैन बी रिटन एज ए इंटू बी कॉस थीटा. व्हाट इज ए? इन द फिगर ए इज लेंथ ऑफ वेक्टर ए बार. ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार ना, तो लेंथ ऑफ वेक्टर ए बार दैट इज ओ एम, और यू कैन कॉल इट एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बार. एंड बी कॉस थीटा क्या है यहाँ पे? तो बी कॉस थीटा के लिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ये जो प्रोजेक्शन बना, दिस प्रोजेक्शन इज बी कॉस थीटा. बी बार के टॉप से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ए बार, तो ये जो बना वो बी कॉस थीटा हो गया. बी कॉस थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ बी बार अलोंग डायरेक्शन ऑफ ए बार. तुम बोलोगे कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट कहां से आया? तो याद करते हैं रिजोल्यूशन में सीखे थे. ओरिजिन x-axis, y-axis. There was a point P whose position across r bar. फिर हमने देखा था ये एंगल थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट लिखे थे r cos थीटा एंड r sin थीटा. याद होगा शायद ये. तो व्हाट वाज r cos थीटा? प्रोजेक्शन और कंपोनेंट अलोंग x-axis. कंपोनेंट अलोंग x-axis r cos थीटा था, एंड कंपोनेंट अलोंग y-axis was r sin थीटा. तो व्हाट इज r cos थीटा? कंपोनेंट ऑफ r बार अलोंग डायरेक्शन ऑफ x-axis. कंपोनेंट ऑफ r बार अलोंग डायरेक्शन ऑफ x-axis. यहाँ पे b cos थीटा क्या बनेगा? कंपोनेंट ऑफ b बार अलोंग a बार. इसको p बोल देते हैं, तो दिस विल बी op. एंड व्हाट इज दिस op? इट्स कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ b बार अलोंग डायरेक्शन ऑफ a बार. दैट्स हाउ वी रिमेंबर. ओके, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट कैन, एक तो ए बी कॉस थीटा उसका फॉर्मूला है. दूसरा, इट कैन बी टेकन एज मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर. ए डॉट बी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इनटू कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट, इनटू कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट. ए डॉट बी इज फर्स्ट का मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड का कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट की डायरेक्शन में सेकंड का कंपोनेंट, तो सेकंड का प्रोजेक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर. ये एक और डेफिनेशन उसका हो गया. डेफिनेशन मींस नॉर्मली ये एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स में लेते हैं. फिगरेटिव अगर न्यूमेरिकल ले रहे हो तो यू हैव टू टेक दिस एप्लीकेशन दिस वे. तो ए डॉट बी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस आल्सो. एक तो ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला है, दूसरा पहले का मैग्नीट्यूड ए बार का मैग्नीट्यूड इनटू कंपोनेंट ऑफ बी बार अलोंग डायरेक्शन ऑफ
ए बार। चलो इसको प्रैक्टिस करते हैं एक और बार। तो फिर लेट्स टेक बी बार डॉट ए बार, यानी कि बी ए कॉस थीटा। तो इसको लिखेंगे बी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इनटू ए कॉस थीटा हुआ ना। ए कॉस थीटा क्या होगा, तो ए के हेड से बी पर पढ़ने का ड्रॉप करें, ए के हेड से बी पर पढ़ने का ड्रॉप करें, तो ये क्या बनेगा, दिस पोर्शन डार्कन पोर्शन विल बी, ये बी बार वेक्टर, दिस विल बी ए कॉस थीटा। कंपोनेंट ऑफ ए बार along डायरेक्शन ऑफ बी बार, कंपोनेंट ऑफ ए बार along डायरेक्शन ऑफ बी बार, ये आया। तो इसको लिखेंगे दूसरा कंपोनेंट ऑफ ए बार along डायरेक्शन ऑफ बी। ध्यान से समझे, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी फर्स्ट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय सेकंड का कंपोनेंट along डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट। इसलिए डॉट प्रोडक्ट को याद रखें, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मींस पहले का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई विद कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर along डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर along डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी ये उसका फॉर्मल डेफिनेशन। अगर पूछा कि डिफाइन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो ये फॉर्मल डेफिनेशन, पर मीनिंग के तौर पे न्यूमेरिकल में जो एप्लीकेशन है ना, फिगरेटिव न्यूमेरिकल में, तो यू कैन टेक दिस वे आल्सो। एक ये है, दूसरा ये एप्लीकेशन है उसका। ओके, अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। सो ए बार डॉट बी बार, डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था ए बार डॉट बी बार इज गिवन एज ए बी कॉस थीटा, एक मेथड। दूसरा मेथड मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर along डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, along डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। पहले का मैग्नीट्यूड इनटू कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर along डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये उसका डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूला हो गया। नाउ वी हैव टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टी में सबसे पहले शुरू करते हैं ए बार डॉट बी बार। पहला प्रॉपर्टी, लेट्स टेक ए बार डॉट बी बार और बी बार डॉट ए बार, क्या ये दोनों सेम है? लेट्स चेक। तो पहला ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा, कैन बी रिटन एज बी ए कॉस थीटा आल्सो। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, प्योर नंबर्स है ना, यू राइट 4 into 5 और राइट 5 into 4 डजंट मैटर, आंसर सेम आता है। तो यहाँ तो मतलब बदली कर सकते हैं, स्केलर वैल्यूज है इसलिए। दीज आर प्योर नंबर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स आर प्योर नंबर्स, तो अदला बदली कर सकते हैं। एंड बी ए कॉस थीटा बन जाता है डेफिनेशन ऑफ बी बार डॉट ए बार, यानी ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, द आंसर रिमेन्स सेम, यानी बोथ आर इक्वल। एंड व्हाट डज दिस शो, ये दोनों इक्वल है, क्या बताता है कि ए डॉट बी डॉट ए आर इक्वल, दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन डजंट मैटर, ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, इट रिमेन्स द सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए डॉट बी और बी डॉट बी। यानी अगर मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे मल्टीप्लिकेशन में यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ए डॉट बी करो या बी डॉट ए, आंसर सेम आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर स्केलर प्रोडक्ट। ओके, फिर चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। जब भी हम लोग अलजेब्रा में चले तो पहली प्रॉपर्टी हमने कम्यूटेटिव देखा, दूसरी प्रॉपर्टी हम लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, यानी थ्री वेक्टर्स आर देयर, यू कैन टेक ग्रुप ऑफ 2 2 ईच। चलो पहले चेक करते हैं वेदर दिस इज पॉसिबल नॉट। यहाँ पे हमने प्रूव किया कि ये सही था, तो पहले यहाँ चेक करते पहले पॉसिबल है या नहीं, फिर प्रूव करते कि सही है या नहीं। पॉसिबिलिटी के लिए चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बैडमास रूल बोलता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बी बार डॉट सी बार विल गिव यू अ स्केलर, डॉट प्रोडक्ट गिव्स अ स्केलर, एंड मल्टीप्लाई करना है, एंड अगेन यू हैव टू डू डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर। नाउ वेक्टर ने स्केलर का डॉट प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड, dot product is defined only for two vectors, dot product of two vectors, you cannot have dot product of a scalar and a vector, नहीं हो सकता। इससे लेफ्ट साइड पॉसिबल ही है, राइट साइड में भी सेम सिचुएशन है, स्केलर है डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर वेक्टर नॉट पॉसिबल, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर डॉट प्रोडक्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर डॉट प्रोडक्ट। इससे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो हमें पढ़ना ही नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए उसको प्रूव करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है।
सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एट ऑल डिफाइंड और वैलिड फॉर डॉट प्रोडक्ट। तो तीसरा प्रॉपर्टी लाइन में देखे तो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव तो पॉसिबल नहीं है। तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अलजेब्रा में जो हमने किया था वो। तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चल कंटिन्यू। So we start with second property, that is checking the associative property for dot product. ना associative property क्या बोलता है? A bar dot B dot C is equal to A bar dot B bar dot C bar. अब इसे प्रूव करना है तो उससे पहले लेट्स चेक वेदर इट इज वैलिड और नॉट, पॉसिबल और नॉट। तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बैडमास रूल पहले ब्रैकेट देख लिया। B डॉट C डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल ऑलवेज गिव अ स्केलर। तो ये वेक्टर, ये ब्रैकेट तो स्केलर है, उसका डॉट हुआ आगे वेक्टर A बार। नाउ वेक्टर में स्केलर का डॉट प्रोडक्ट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, डिफाइंड ही नहीं है। डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड ओनली बिटवीन टू वेक्टर्स, नॉट अ वेक्टर एंड अ स्केलर। डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड ओनली बिटवीन टू वेक्टर्स, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर वेक्टर एंड स्केलर। इसे लेफ्ट साइड तो पॉसिबल है ही नहीं। राइट साइड पे भी सेम सिचुएशन है, ब्रैकेट गिव स्केलर डॉट विद अ वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट फॉर अ वेरियस स्केलर एंड वेक्टर इज नॉट डिफाइंड, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर डॉट प्रोडक्ट। इसे वो तो यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। इससे चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए। पहला प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, वो तो वैलिड है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दूसरा एसोसिएटिव नॉट एट ऑल पॉसिबल। तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या याद करें तो हमने अलजेब्रा में पढ़ा था कि A इंटू बी प्लस सी इज ए बी प्लस ए सी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। A इंटू बी प्लस सी इज ए बी प्लस ए सी। इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट व्हाट वी राइट इज A बार डॉट B प्लस सी इज इक्वल टू A बार डॉट B बार प्लस A बार डॉट C बार। ये हो गया राइटिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसे लिखते हैं A इंटू बी प्लस सी इज ए बी प्लस ए सी, तो A डॉट बी प्लस सी इंटू यानी डॉट लिखना है यहाँ पे, A डॉट बी प्लस सी इज A डॉट बी प्लस A डॉट सी। अब जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हुआ था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इट वाज नॉट एट ऑल वैलिड, तो पहले चेक कर लेते हैं वैलिडिटी, वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। चेक कर ले, अगर पॉसिबल है तो फिर इसके प्रूफ के लिए आगे चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो ब्रैकेट एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर, वो तो हमें मालूम है। फिर आगे ए बार भी वेक्टर है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पॉसिबल है, एंड आंसर क्या आएगा स्केलर। तो लेफ्ट साइड का आंसर वुड बी अ स्केलर। ब्रैकेट वेक्टर है, डॉट विद द वेक्टर विल गिव आंसर स्केलर। तो एलएचएस में स्केलर आ रहा है। आरएचएस में चलते हैं, तो पहला ब्रैकेट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इट्स अ स्केलर। दूसरा ब्रैकेट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर। बैडमास बोलता है पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई करने के, दोनों ब्रैकेट का आंसर स्केलर आ रहा है। नाउ यू हैव टू ऐड टू स्केलर, ऑब्वियसली पॉसिबल है, जिसको जो आएगा आंसर स्केलर। दो नंबर्स ऐड करो तो आंसर नंबर ही आना है। दोनों साइड पे स्केलर है, इससे इट इज पॉसिबल, डेटा मैच हो रहा है दोनों साइड पे, इस साइड भी स्केलर, इस साइड भी स्केलर, तो इट इज पॉसिबल। पॉसिबल तो है। चलो चेक करते हैं वेदर द रिलेशन डज होल्ड ट्रू और नॉट। पॉसिबल तो है, अब ये रिलेशन सही है कि नहीं वो प्रूव करना है। तो लेट्स गिव प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे रादर देन गोइंग इनटू मैथमेटिकल स्टेप्स विल टेक द फिगरेटिव प्रूफ, फिगर पे बेस्ड। लेट अस सपोज ये वेक्टर ए बार, नाम दे देते हैं ओ एम, वेक्टर ए बार है। फिर सपोज ये वेक्टर बी बार है, ओ एन इज वेक्टर बी बार, एंड फिर एक वेक्टर सी बार, लेट्स से पी। ओके, तो बी बार प्लस सी बार, लेफ्ट साइड पे चाहिए बी बार प्लस सी बार, तो बी के टेल से सी का हेड ओपी बिकम्स अ बी बार प्लस सी बार, ओपी बिकम बी प्लस सी। ओके, नाउ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम एन ऑन ए बार, फ्रॉम पी ऑन ए बार। सपोज फुट ऑफ परपेंडिकुलर को नाम दे देते हैं ए एंड बी, इनको नाम दे दिया ए एंड बी। शुरू करते हैं। पहले एलएचएस इज ए बार डॉट बी प्लस सी, यानी कि इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर
into component of second vector into component of second vector b plus c along direction of a bar. ओके, अब फिगर में ध्यान से देखें तो मैग्ना ऑफ ए बार का मैग्ना है ओ एम हो गया, लेंथ ओ एम। फिर बी प्लस सी का कंपोनेंट, तो बी प्लस सी है ओपी बार, ओपी है, उसका कंपोनेंट ए बार इज ए बी, सॉरी ओबी। बी प्लस सी का परपेंडिकुलर ड्रॉप के यहाँ पे, तो ये बन गया ओबी बिकम्स अ कंपोनेंट ऑफ बी प्लस सी अलोंग डायरेक्शन ऑफ ए बार, ये हो गया ओबी। ओके, फिर OB के बीच में A है, A इज बिटवीन OB, तो वी कैन राइट OM इंटू OB को लिख सकते हैं OA प्लस AB, एक्सेप्टेड। ओके, तो OA प्लस AB बिकम्स OB, तो लिख दिया। दीज आर प्योर नंबर्स, प्योर नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डज होल्ड ट्रू, तो फिर क्या बनेगा ये OM इंटू OA प्लस OM इंटू AB। प्योर नंबर्स है, जस्ट दीज आर प्योर नंबर्स, तो प्योर नंबर्स में तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डज होल्ड ट्रू। वी नो वेरी वेल दैट 3 into 2 plus 4 is equal to 3 into 2 plus 3 into 4 नंबर्स में पॉसिबल है, तो फिर ये तो प्योर नंबर्स है, इसलिए उनमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कर लिया। अब देखते हैं फर्स्ट टर्म, OM इज मैग्नीट्यूड ऑफ A बार, OM इज मैग्नीट्यूड ऑफ A बार। OA क्या है, OA अगर ध्यान से देखो तो ये B बार का कंपोनेंट अलोंग A बार हुआ, B का प्रोजेक्शन है ना, दैट इज कंपोनेंट ऑफ B बार अलोंग A बार, इट इज कंपोनेंट ऑफ B बार अलोंग A बार, ये पहला टर्म। ओके, तो ध्यान से देखो तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू कंपोनेंट ऑफ सेकंड अलोंग डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट, यानी ये हो गया A बार डॉट B बार, फर्स्ट टर्म हो गया A बार डॉट B बार। ये क्या है, देख लो यहाँ पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ A बार इनटू कंपोनेंट सेकंड वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट, तो इट इज A डॉट B। फिर प्लस सेकंड टर्म की बात करें तो OM अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ A बार इनटू AB क्या है, तो फिगर में देखो AB यानी दिस पोर्शन, ये क्या चीज है, तो C का कंपोनेंट ऑन A बार, दिस पोर्शन C का कंपोनेंट ऑन A बार, तो इट इज AB इज कंपोनेंट ऑफ C बार along direction of A bar। ओके, अब फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू कंपोनेंट सेकंड along डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट, तो हो गया फर्स्ट डॉट सेकंड, अरे ये तो RHS आ गया A डॉट B प्लस A डॉट C, यानी कि therefore we say that distributive property does hold true for scalar product, distributive property does hold true for scalar product। clear about this? तो ये उसकी दो प्रॉपर्टीज हो गई, एक तो कम्यूटेटिव, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डेफिनेशन लिया, दो प्रॉपर्टीज का लिए, A डॉट B इज B डॉट ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स टू, यानी ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स कैन बी चेंज, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कर लिया। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, इफ A बार इज परपेंडिकुलर टू B बार, इफ A बार एंड B बार बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि वेक्टर A बार यूं है एंड B बार परपेंडिकुलर टू इट, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। नाउ A बार परपेंडिकुलर टू B बार implies angle theta is 90 degree between the two, and therefore we know that cos theta is cos 90 and cos 90 हमेशा 0 होता है। इससे what about A bar dot B bar in that case? तो A bar dot B bar will be AB cos theta and a cos theta 0 is 0. So what we find is that therefore we say that A bar perpendicular to B bar implies A bar dot B bar is 0. यानी अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच का उनका डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। When two vectors are mutually perpendicular, their dot product is always 0. But mutually perpendicular vectors have dot product 0. Other way around, अगर dot product 0 आ रहा है तो you can clearly say that both the vectors are mutually perpendicular. Dot product 0 मतलब क्या AB नॉन 0 है तो cos theta 0 होगा, cos theta 0 कब होता है जब एंगल 90 डिग्री है। इसलिए both the ways the property holds true that two mutually perpendicular vectors will have dot product 0
एंड अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इन ऑर्डर टू चेक वेदर द टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, टेक द डॉट प्रोडक्ट एंड अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो यू कैन क्लियरली से दैट विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन से दैट बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो दो वेक्टर का परपेंडिकुलरिटी अगर चेक करना हो, if you want to check the perpendicularity of two vectors, then check their dot product. If dot product comes out to be zero, they are mutually perpendicular. If dot product does not come out to be zero, they are not perpendicular. Okay, ये perpendicular case हो गया. Then we take the fourth property. Fourth property में if a bar is parallel to b bar, a bar and b bar both are mutually parallel. यानी कि सिचुएशन कैसे है कि ये वेक्टर a बार है एंड ये वेक्टर b बार है, दोनों म्यूचुअली पैरेलल है। म्यूचुअली पैरेलल मतलब क्या हुआ, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, बराबर है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री इंप्लाइज ए बार पैरेलल टू बी बार मीन्स दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। देयरफॉर cos थीटा विच इज cos 0 एंड cos 0 हमेशा 1 होता है, इसलिए ए बार डॉट बी बार क्या बनेगा, ए बी cos थीटा एंड cos थीटा तो 1 है, सो दिस विल सिंपली AB। यानी कि A डॉट B करो म्यूचुअली पैरेलल वेक्टर्स को, if two vectors are mutually parallel then their dot products is simple multiplication of their magnitudes. Two mutually parallel vectors का dot product is always multiplication of their magnitude, simply that's all. Okay, यानी दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन देगा। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग पैरेलल का प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललनेस। अब यहाँ पे इसके ऊपर से अपने को दूसरा कॉरोलरी मिलता है, कॉरोलरी बेस्ड ऑन दिस, कि कोई भी वेक्टर को खुद से मल्टीप्लाई करो, टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ। अब वेक्टर तो खुद को पैरेलल ही होगा हमेशा, अब गिवन वेक्टर इज ऑलवेज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो उसको खुद के से अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, a इंटू ए, दोनों के वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि a स्क्वायर हो गया। यानी व्हेन वी टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन वेक्टर विद इटसेल्फ देन इट गिव्स स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड। जब डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद इटसेल्फ करते हैं तो स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड आता है, एंड इसको हम लोग बोलते हैं a बार का स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑफ अ वेक्टर मींस डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ एंड दैट्स इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर मींस डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर with itself and that gives a square of its magnitude। ये याद रखना, it's a very important corollary। Corollary is a point followed from the given property। अब ये हो गया a parallel perpendicular to b bar, a parallel to b bar। नेक्स्ट हम लेते हैं in case of or let's say for I cap, j cap and k cap। याद है ना कौन है ये तीनों यूनिट वेक्टर्स along x axis, y axis and z axis। इनके बीच में पॉसिबिलिटी कैसी है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तीन पॉसिबिलिटी। फिर आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, 3 मोर, एंड फिर जे डॉट आई, के डॉट जे and I dot k, sorry। So these are the total 9 possibilities between them। इनके बीच में 9 possibilities है, I dot I, J dot J, K dot K, I dot J, J dot K, K dot I, and a reverse J dot I, K dot J dot K, sorry K dot J and I dot K। ये 9 possibilities between the multiplication of these three। अब देखें आंसर क्या आएगा, तो जरा कोटेड सिस्टम में चलते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस and z axis, 3 mutually perpendicular axes। I cap is unit vector along x axis, j cap is unit vector along y axis, k cap is unit vector along z axis। ओके, यानी i j के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब i डॉट i सेम वेक्टर मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ, तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो 1 आ जाएगा। j डॉट j अगेन विल बी 1, k डॉट k इज 1। I dot I, dot product of the same vectors is square of its magnitude, and unit vector के मैग्नीट्यूड तो हमेशा 1 होता है, तो स्क्वायर कर तो 1 ही आएगा, तो ये तीनों 1। I dot I, J dot J, K dot K is 1। फिर देखिए तो I dot J, I यानी J म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट 0, तो 0 हो गया। J dot K भी
म्यूचुअल परपेंडिकुलर, के डॉट आई भी परपेंडिकुलर, गया 0। जे एंड आई भी अगर, अरे यार इसको तो यूं लिख देते ना, क्यों, कम्यूटेटिव, आई डॉट जे एंड जे डॉट आई सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो 0 आएगा, बराबर है। तो इन केस ऑफ आई जे के कॉम्बिनेशन डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज 1, बाकी सारे कॉम्बिनेशंस 0 है। क्लियर अबाउट दिस प्रॉपर्टी फॉर आई जे के। फिर चलते हैं हम लोग, लेट्स ऑब्टेन द डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। लेट्स ऑब्टेन डॉट प्रोडक्ट, ये होगी 6th प्रॉपर्टी। So let's go for the next property, that 6th property in terms of Cartesian coordinates. Now suppose करते हैं vector a bar is ax, ay, az, or you can address ax I cap plus ay j cap plus az k cap. फिर b bar is bx, by, bz, that is bx I cap plus by j cap, by j cap plus bz k cap. Now we want the dot product of the two. So a bar dot b bar will be equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap dot bx I cap plus by j cap plus bz k cap. Okay, we are multiplying two trinomials. तो पढ़ा हुआ 10th में कि when polynomials are multiplied you have to take each one with each one. So here there are trinomials, तो 3 terms यहाँ पे, 3 terms यहाँ पे, मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 9 terms will be available. 3 into 3 that is 9. चलो शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से देखो यहाँ पे फर्स्ट विथ फर्स्ट, तो ax bx I डॉट आई, जो मैग्नीट्यूड्स है उनको मल्टीप्लाई कर दिया एंड यूनिट वेक्टर्स को डॉट कर दिया, बराबर है। फिर फर्स्ट विथ सेकंड, तो ax by I डॉट जे, पहले आई फिर बाद में जे। फिर फर्स्ट विथ थर्ड, दैट बी ax bz I डॉट के। ओके, ये 3 टर्म हो गए। तीसरा टर्म ax bz I डॉट के। चलो फिर ये तो हो गए फर्स्ट का, तीनों के साथ मल्टीप्लाई। अब सेकंड टर्म को ay bx जे डॉट आई, पहला दूसरा विद पहला, फिर दूसरा विद दूसरा प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे, फिर दूसरा विद तीसरा ए वाई बी डॉट जे डॉट के। ओके, फिर तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं हर एक के साथ, ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। ओके, ट्राइनोमियल मल्टीप्लाई द ट्राइनोमियल गिव्स यू 9 टर्म्स। यहाँ पे 9 टर्म्स मिल गए अपने को, 3 ax के साथ मल्टीप्लिकेशन में, 3 ay के साथ मल्टीप्लिकेशन में, 3 az के साथ मल्टीप्लिकेशन में। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ध्यान से देखें तो i डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के तीनों 1 है, तो बच गए। व्हाट अबाउट i डॉट जे, बाकी सारे कॉम्बिनेशन 0, तो यहाँ पे i डॉट जे 0, i डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, तो बचा क्या, i डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, तो बचा क्या ax bx इंटू 1 प्लस ay by इंटू 1 प्लस az bz इंटू 1, यानी कि दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट यू गेट दिस वन। चलो इसको जरा बराबर लिख लेंगे, तो ए बार डॉट बी बार इज ax bx प्लस ay by प्लस az bz। अब देखो कितना डेरिवेशन, नो डाउट थोड़ा तकलीफ पड़ा, वो भी 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हुई 3/3 क्या इसके लिए। पर अगर ध्यान से देखो तो व्हाट द फॉर्मूला सेज, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स कैसे करने का, कर ax bx प्लस ay by प्लस az, फॉलो माय फिंगर, ax bx ay by az bz, यानी करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स टू बी मल्टीप्लाइड। एडिशन में याद है ऐड करते थे करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करते थे,
स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करना है, ax bx ay by az bz, फिर बीच में प्लस कर दो क्योंकि तो स्केलर वैल्यू इट्स नॉट अ वेक्टर, तो प्लस कर दे, दैट गिव्स यू द आंसर। यानी करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स का मल्टीप्लिकेशन एंड दीस थ्री प्रोडक्ट्स टू बी एडेड, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सर ये तो 3 डायमेंशनल चल रहा है, 2 डायमेंशनल होता तो क्या करते हैं, तो दो ही टर्म लेने, तीसरा नहीं लेने का, दैट्स ऑल। 2 डायमेंशनल जस्ट टेक ax bx plus ay by, दैट्स ऑल। तो ये हो गया हाउ टू ऑब्टेन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यूजिंग इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी अगर आपको ऐसा दिया हो वेक्टर्स तो फिर सिंपली यू कैन डू दिस ट्रिक टू गेट द डॉट प्रोडक्ट। फाइन। एक और लास्ट प्रॉपर्टी 7, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल ढूंढना तो वी मेक यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कैसे मिलेगा? We know that a bar dot b bar is equal to a b cos theta। हमें सब कुछ पहले से ही मालूम होता है, तो ये तो मालूम है हमको, a dot b is a b cos theta। What is this? a is a magnitude of a bar, b is a magnitude of b bar and theta क्या है? एंगल बिटवीन a bar and b bar। अरे हमें वही तो ढूंढना है, दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो ठीक है cos थीटा को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला करें, दैट्स इक्वल टू a bar dot b bar अपॉन a b। यानी अगर आपको दो वेक्टर्स दिए तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें, दोनों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ढूंढे, नीचे रख दो, यू गेट cos थीटा। अब थीटा ढूंढो इसमें cos इनवर्स करके। cos इनवर्स कैसे करेंगे? वही साइन इनवर्स किया था, साइन इनवर्स करोगे तो एंगल मिलेगा, उसको 90 में से माइनस कर दो, cos मिल जाएगा। ओके, cos इनवर्स में उतना ही करना है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स।